हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरबीएससी स्टडीज़। इस चैनल पर हम आरबीएससी बोर्ड के साइंस का जो रिवाइज सिलेबस है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। फ्रेंड्स, हमने अपने फर्स्ट 6 चैप्टर के बारे में डिस्कस भी कर लिया और कंप्लीट भी कर लिया, लेकिन 6 चैप्टर में कुछ हार्ड टाइप्स की रिएक्शंस है फ्रेंड्स, जिनके बारे में आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। पहली है डिसोसिएशन रिएक्शन और दूसरी है रिडॉक्स रिएक्शन। फ्रेंड्स, ये दोनों रिएक्शन कभी कभार एक बार में समझ में नहीं आती है, इसलिए मैं एक बार इसका रिवीजन करवा देता हूँ आपको फ्रेंड्स। इसके बाद आपको इसको अच्छे से समझने में कोई तकलीफ नहीं होगी फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज की वीडियो। डिसोसिएशन रिएक्शन फ्रेंड्स, इससे पहले था एडिशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में दो थे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट फ्रेंड्स। उसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। डिसोसिएशन रिएक्शन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जस्ट ऑपोजिट टू एडिशन रिएक्शन, इस रिएक्शन में रिएक्टेंट सनलाइट, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से टूटते हैं या टू और मोर प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है कि सनलाइट रिएक्शन यानी कि फोटोलाइटिक रिएक्शन, हीट यानी कि थर्मल रिएक्शन और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन फ्रेंड्स। 3 तरह के रिएक्शन की वजह से टूटता है। और ये किसका ऑपोजिट है फ्रेंड्स? ये एडिशन रिएक्शन का ऑपोजिट होता है। उसमें क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स एक प्रोडक्ट बनाते हैं फ्रेंड्स। वहीं इसमें क्या होता है, एक रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा भाग में टूटता है फ्रेंड्स। ये 3 चीज़ों की हेल्प से टूटते हैं फ्रेंड्स: हीट, एनर्जी एंड लाइट। हीट से टूटेगा तो थर्मल रिएक्शन, एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी से टूटेगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, वहीं सनलाइट से टूटेगा तो फोटोलाइटिक रिएक्शंस। इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से टूटेंगे। एग्जाम्पल 2H2O यानी कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से 2H2 + O2 में टूट जाएंगे फ्रेंड्स। फिर वहीं इसका एक और 2 और एग्जाम्पल लीजिए फ्रेंड्स। दूसरा वाला है 2NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से 2Na यानी कि सोडियम के 2 मॉलिक्यूल्स प्लस में क्लोरीन में टूट जाएगा फ्रेंड्स। ऐसे ही करके थर्मल रिएक्शन में क्या होगा फ्रेंड्स, रिएक्टेंट हीट की हेल्प से टूटेंगे। एग्जाम्पल CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट हीट की हेल्प से टूटेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड + CO2 यानी कि कार्बन। वहीं फोटोलाइटिक रिएक्शंस के बारे में बात करें तो रिएक्टेंट सनलाइट यानी कि UV रेस की हेल्प से टूटेंगे। एग्जाम्पल 2HBr सनलाइट या UV रेस की हेल्प से टूटेंगे तो H2 + Br2। ऐसे करके फ्रेंड्स ये हुई डिसोसिएशन रिएक्शन। दोबारा समझिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, ये एडिशन रिएक्शन का उल्टा होता है। एडिशन रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट या उससे ज़्यादा एक प्रोडक्ट बनाते थे। इसमें एक रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में टूट जाएंगे फ्रेंड्स। इसमें ये होता है 3 चीज़ों की हेल्प से टूटते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से टूटेगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक, हीट की हेल्प से टूटेगा तो थर्मल, और फोटोलाइटिक यानी कि सनलाइट की हेल्प से टूटेगा तो फोटोलाइटिक। ये हुई डिसोसिएशन रिएक्शन, यहीं कंप्लीट होती है फ्रेंड्स। आई होप आपको इसमें अब कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर उसके बाद है हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। ये दूसरी और हार्ड रिएक्शन है फ्रेंड्स, और ये इंपॉर्टेंट भी है ज़्यादा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्लस रिडक्शन रिएक्शन दोनों का मिला जुला है रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए इसमें क्या मेन है, RED रिडक्शन, OX जो बाद में बचा वो हुआ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मिक्सचर है ये फ्रेंड्स। देखिए इसमें क्या है, पहला ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। जिस रिएक्शन में O2 ऐड होती है और H2 सब्ट्रैक्ट हो रही हो उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई है जिसमें क्या हुआ, O2 या तो ऐड होगी या हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट होगी फ्रेंड्स, उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल लेते हैं 2Mg + O2। मैग्नीशियम, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैग्नीशियम को जलाया गया या फिर बर्न किया गया फ्रेंड्स। 2MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका जो प्रोडक्ट हुआ वो फॉर्म हो गया। ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रही है तो ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। CH3CH2OH, CH3CHO + H2, इसमें क्या हुआ, प्रोडक्ट के साइड में जो हाइड्रोजन थी
वो रिमूव हो गई, अलग छाट के आ गई। सो रिमूव हो रही है हाइड्रोजन, इसलिए ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन को पहचानेंगे कैसे? जिस रिएक्शन में O2 ऐड हो रही हो या जिस रिएक्शन में H2 सब्ट्रैक्ट हो रही हो, वो होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। O2 एक इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है फ्रेंड्स। O2 का शेल नंबर क्या है? अगर हम टेबल वाइज देखें तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 8वें शेल में, 8वें मतलब कि इसका मॉलिक्यूल लेवल 8 है। सो मॉलिक्यूल अगर शेल्स के हिसाब से देखें तो पहले में 2 फिर 8, 2 8 प्लस 10, मतलब कि इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन है जो कि एक को देने की कैपेसिटी रखता है फ्रेंड्स, इसलिए वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो इसमें क्या होगा? O2 एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, O2 नेगेटिव, और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है फ्रेंड्स। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होता है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होता है, सो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है फ्रेंड्स। इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा वो ऐड होगा, यानी कि O2 ऐड होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड इसमें O2 है, हाइड्रोजन यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होगी, तब वो होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, रिडक्शन रिएक्शन। सो ऑब्जेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ऑब्जेक्ट होगा। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स कि हुआ क्या था ऑक्सीडेशन में कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो हुआ था वो सब्ट्रैक्ट हुआ था और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हुए थे। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड होंगे फ्रेंड्स। सो जिस रिएक्शन में O2 सब्ट्रैक्ट होती है या H2 ऐड होती है उसे रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं फ्रेंड्स। यानी कि जिस रिएक्शन में O2 सब्ट्रैक्ट होती है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड ये सब्ट्रैक्ट होगी, ठीक है, और H2 यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ये ऐड होगा, तो होगी रिडक्शन रिएक्शन फ्रेंड्स। वही एग्जाम्पल दोबारा लेते हैं, 2MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बॉन्ड हुई है। सो 2MgO इसमें तो कंबाइन फॉर्म में है। आगे जाके जब ये प्रोडक्ट के साइड जाएगी तब 2Mg प्लस में O2, तो 2Mg प्लस O2 सेपरेट हो गई। सेपरेट हो गई तो ये क्या, कौन सी रिएक्शन हुई फ्रेंड्स? ये हुई रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि इसमें O2 जो है वो अलग हो गई। और Cl2 प्लस H2, क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन क्या हो रही है? ऐड हो रही है। सो 2HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। O2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वही बात। H2 इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होती है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड होती है उसे रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो जाता है। वही की वही बात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए। लेकिन क्या करेंगे जब ऑक्सीजन मतलब कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रिएक्शन में दी ही ना हो तो क्या करेंगे? तब क्या करेंगे अब देखते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले रिडक्शन रिएक्शन, जिस एलिमेंट में कोई एलिमेंट या तो ऐड हो रहा हो या कोई एलिमेंट रिमूव हो रहा हो उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं फ्रेंड्स। इसमें ये नहीं देखेंगे कौन हाइड्रोजन ऐड हो रहा है कि ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, जो भी हुआ वो रिडॉक्स हो जाएगी रिएक्शन। क्वेश्चन क्या देखते हैं? क्वेश्चन, कुछ रिएक्शन में O2 एंड H2 की जगह दूसरे एलिमेंट होते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं, तब हम उसे कैसे पहचानेंगे? तो हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और कौन सा रिडक्शन रिएक्शन है फ्रेंड्स? तो उसके लिए क्या करेंगे, उस समय हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव का कंसेप्ट जो है वो दिमाग में रखेंगे या ध्यान रखेंगे। ये तो नहीं है कि O2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और H2 इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, ये तो पता है ना मैंने, एलिमेंट होते हैं। कैसे पता करेंगे कि कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रो पॉजिटिव है या कौन सा इलेक्ट्रो नेगेटिव है फ्रेंड्स? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लेते हैं। मैग्नीशियम प्लस में Cl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड, फाइंड वेदर द अबव रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। पता करते हैं कि कौन सी ये ऊपर वाली रिएक्शन ऑक्सीडेशन है रिएक्शन है या रिडक्शन रिएक्शन है। तो सॉल्व किया 2Mg, सो Mg के ऊपर
+2 का साइन होता है फ्रेंड्स, ये तो हुआ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, प्लस के साइन से हमको पता चलेगा, और क्लोरीन नेगेटिव है। सो इसमें क्या हो रही है, इसमें नेगेटिव चीज़ ऐड हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहे हैं। तो ये हुई ऑक्सीडेशन रिएक्शन फ्रेंड्स। 2 MgCl प्रोडक्ट बना। कोई भी इक्वेशन हो, लेफ्ट साइड का एलिमेंट प्लस होता है एंड राइट साइड का एलिमेंट माइनस होता है फ्रेंड्स। तब इस रिएक्शन और इस ट्रिक के हिसाब से, ये ट्रिक है फ्रेंड्स कि अगर जो लेफ़्ट साइड का जो एलिमेंट होगा वो पॉजिटिव होगा और जो राइट साइड का जो एलिमेंट होगा वो नेगेटिव होगा, तब हम क्या ध्यान रखेंगे, ये ट्रिक है फ्रेंड्स। सो इससे ये पता चलेगा इस रिएक्शन में ट्रिक के अकॉर्डिंग नेगेटिव आया है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और इसलिए ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ट्रिक में क्या देखा हम फ्रेंड्स हमने, तो लेफ्ट साइड में Mg है यानी कि मैग्नीशियम है, और राइट साइड में क्या है, राइट साइड का जो एलिमेंट है वो नेगेटिव है। तो हमने ध्यान दिया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर हम प्लस करें तो अगर वो ऐड होगी तो कौन सी रिएक्शन बनेगी, तब वो बनेगी ऑक्सीडेशन। सो इसलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन है फ्रेंड्स। बात करते हैं एक Zn plus CuSO4 equals to ZnSO4 plus Cu, फाइंडिंग ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें कौन सा एजेंट ऑक्सीडाइजिंग है और कौन सा एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट है फ्रेंड्स। सो ट्रिक के अकॉर्डिंग, ट्रिक पहले देखते हैं इसमें ट्रिक क्या कह रहा है। तो इस रिएक्शन का रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को देखें तो हम बता सकते हैं कि Zn में SO4 मिला और SO4 Cu से अलग हुआ फ्रेंड्स, Cu से अलग हुआ। सो Zn में मिला इसलिए Zn ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और Cu से अलग हुआ इसलिए वो कौन सा एजेंट है फ्रेंड्स, रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि उसमें से रिड्यूस हो गया, कम हो गया, और Zn बढ़ गया इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो Zn प्लस CuSO4 यानी कि ZnSO4 प्लस Cu। Zn कौन सा एलिमेंट है फ्रेंड्स, पॉजिटिव एलिमेंट है। ट्रिक नंबर 2, सो प्लस CuSO4, Cu पॉजिटिव, SO4 नेगेटिव होता है फ्रेंड्स। सो ZnSO4 पॉजिटिव नेगेटिव एक तरफ और पॉजिटिव एक तरफ फ्रेंड्स। सो Zn में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट SO4 ऐड हुआ है, इसलिए कौन सी रिएक्शन है फ्रेंड्स, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है फ्रेंड्स। क्योंकि जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी में ऐड होता है तब ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही होती है फ्रेंड्स। इसलिए Cu में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट SO4 रिमूव हुआ इसलिए वो Cu रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, क्योंकि उसमें से कम हो गया, घट गया उसमें से फ्रेंड्स। सो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको इसमें समझ में आ गया होगा रेडॉक्स रिएक्शन और डिसोसिएशन रिएक्शन के बारे में फ्रेंड्स। सो अगर आपको फिर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा देखिए फ्रेंड्स। 1-2 बार देखने के बाद आपके माइंड में वो कंसेप्ट बैठ जाएगा आराम से। ट्रिक को भी फॉलो कीजिएगा अगर आपको ऐसे समझ में ना आए, और आपको अगर ऐसे समझ में आ गया है तो फिर ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज की वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।